प्रेज लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आज इस रेडियो में आप लोगों के साथ बात करने के लिए प्रभु ने मौका बना कर दिया। एक्चुअली कई लोगों का कुछ डिमांड था, इधर जो शाम का क्लास होता है हमको भी सुनना है, अगर हो सके तो उसको भी रिकॉर्ड करेगा तो मतलब हमारे लिए भी लाभ है, क्योंकि हमको चल कर आने के लिए दिक्कत है। अपना जॉन सिस्टर वाला को बहुत इच्छा है, वो बोलता है कि हमको बहुत इच्छा है, ऐसा बहुत लोगों ने बोला। तो ऐसा तो अब ये मौका प्रभु ने बना कर दिया, तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज खास करके मैं इस विषय में आपको बताना चाहता है कि मतलब अपन बहुत दिनों से भजन सुनता है, लेकिन अभी भी वास्तव में मतलब मैं कहाँ मरी, मेरा अवस्था कहाँ मरी, क्योंकि दुनिया में दो राज्य है, ये जानना जरूरी बात है। अभी मैं कौन से राज्य में, किस राज्य में रहना मेरे लिए अच्छा है, ये जानना बहुत जरूरी बात है ना। जब मतलब दो राज्य कौन कौन से राज्य है, एक परमेश्वर का राज्य और एक शैतान का राज्य, ठीक है ना। अभी जब मत्ती के सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 26 वचन में हम लोग देखता है, प्रभु यीशु मसीह बोलता है मतलब अगर और यदि शैतान को निकाले तो वो अपने ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? कैसे बना रहेगा? उसका राज्य कैसे बना रहेगा? अभी मैं आज कहाँ मरे, कौन उधार पाए। देखो, मैं परमेश्वर के राज्य में मिलना है, मुझे परमेश्वर के राज्य में मिलने के लिए मुझे क्या करना है, ये बात को जानना। अभी देखो, जो परमेश्वर के राज्य में नहीं है वो फिर कहाँ मरे, शैतान के राज्य, क्योंकि ये दो राज्य में कहीं ना कहीं जरूर है ना। तो अभी मैं अगर प्रभु के राज्य में नहीं है तो फिर प्रभु के राज्य में मैं कैसा प्रवेश करेगा, ये जानना जरूरी बात है ना। अभी देखो, अभी हमको शैतान का राज्य में रह करके लोग कुछ नहीं, शैतान का राज्य में सच में मानव और परमेश्वर के राज्य में कितना अंदर है, दिन और रात का अंदर है, दिन और रात का अंदर है, बहुत भयंकर अंदर है। और ऐसा है तो कोई भी शैतान के राज्य में रहना चाहेगा क्या? कभी नहीं चाहेगा, वो परमेश्वर के राज्य में रहना चाहेगा। तो ऐसे है तो मैं परमेश्वर के राज्य में कैसा प्रवेश कर सकता है या कैसा मिल सकता, ये जानकारी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत सरल लोग मैं आपको समझाऊंगा परमेश्वर के राज्य में अब कैसे प्रवेश कर सकता है ना। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय है, उसका 3 से 5 वचन पढ़ना। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। निकोदेmus ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अभी आप मुझे बताओ, अभी परमेश्वर का राज्य में कैसा प्रवेश कर सकता है, ये जानकारी शैतान के राज्य में रहने वाले लोगों को चाहिए है। ये बात अगर जब तक नहीं मालूम पड़ेगा वो कैसा परमेश्वर के राज्य में जाएगा, क्योंकि परमेश्वर के राज्य का अवस्था बोलेगा तो कितना सुंदर है। आपको मालूम है परमेश्वर के राज्य का अवस्था क्या है? जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया उन लोगों का अवस्था क्या मालूम है? रोमियो का पत्र, उसका 14 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ना। रोमियो उसका 14 अध्याय का 17 वचन। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु दर्द और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। देखा कितना बड़ी बात है। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करके उस राज्य का अनुभव में रहना हमारा हर एक का कर्तव्य है। परंतु बहुत लोगों को मालूम नहीं कि मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से फल कैसा करेगा और करने से मुझे मिलने वाला अनुभव क्या है। अभी इतना धन्य अनुभव है ना, एक सच्चा धार्मिकता का जीवन, एक सच्चा पवित्र जीवन, एक सच्चा आनंद का जीवन, सच्चा आशा वाला जीवन है ना, सच्चा बीजी जीवन है परमेश्वर के राज्य का जीवन है ना। ऐसा है तो अभी यहाँ पर मानो निकोदेमुस एक छोटा व्यक्ति नहीं,
वो यहूदियों का एक उपदेशा है, उपदेश करते करते बूढ़ा हो गया। इसका मतलब बहुत सालों के एक्सपीरियंस है। लेकिन हम देखते हैं कि जब नया जन्म के बारे में जब बताया, निकोदेमुस को ये बात को नहीं समझा। देखा इतना उपदेशा है लेकिन नहीं समझा, तो प्रभु ने उसको वापस सरल रूप में समझाया। जब तक एक जन जल और आत्मा के द्वारा नया जन्म नहीं पाए तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अभी देखो, हमें उस पुत्र का राज्य में लाना ये परमेश्वर का योजना है, परमेश्वर का योजना है। परमेश्वर का राज्य में आने वाले व्यक्ति बहुत आनंद रहेगा और आनंद के साथ प्रभु का महिमा करते रहेगा। क्योंकि कोलोसियों का पत्री पहला अध्याय उसका 13 वचन में, कोलोसियों उसका पहला अध्याय का 13 वचन, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, देखा मतलब शैतान का राज्य कैसा है, अंधकार का है, वो अंधकार का राज्य, और उस अंधकार का राज्य के वश में से हमें छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। देखा प्रिय पुत्र का मतलब ये उदार या नया जन्म पाया हुआ लोगों की अवस्था है, ये नया जन्म पाया हुआ लोगों की अवस्था है। आप देखो मेन बात क्या है कि आज जब आप प्रभु की उपस्थिति में आया, तो प्रभु की उपस्थिति में आया है तो आने वालों को क्या चाहिए, आने वालों को विश्वास से आना चाहिए। आज बहुत बार बहुत लोग मतलब विश्वास से नहीं आते, और विश्वास से नहीं आया तो प्रभु वो व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं करेगा। ये जो वजन एक व्यक्ति में काम करना है तो वो व्यक्ति के अंदर विश्वास चाहिए, है ना। आज बहुत लोगों का जीवन, विश्वासियों का जीवन तक प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में नहीं, क्योंकि वो विश्वास से नहीं आता। क्योंकि एक खास बात है ना, जब इब्रानियों 11 अध्याय का 6 वचन, इब्रानियों 11 अध्याय उसका 6 वचन, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। देखिए, अगर ये सच्चा विश्वास से अगर आप प्रभु की उपस्थिति में हैं, जरूर वो बहुत बड़ा अनुग्रह पा करके जाएगा। अभी आपको मालूम है, विश्वास बिना प्रभु को प्रसन्न करना अनहोना है। आज मैं प्रभु की उपस्थिति में जाएगा तो मैं जरूर उद्धार पाकर लौटूंगा, ऐसा एक विश्वास के साथ। शायद अभी कितना टाइम से क्लास होता है, कभी आया नहीं होगा, आया है। मैं आज प्रभु के पास जाएगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि आपको मालूम है, आज भी मैंने मतलब संदेश में एक बात सुनाया था कि जब प्रभु के पास आने वाला विश्वास से आया है तो प्रभु उनका विश्वास का सम्मान करता है ना, याद है। तो बहुत गंभीर बात है। आज बहुत लोग बात को इतना नहीं समझता। जब मतलब लूका का सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 50 वचन, उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। देखिए, अभी यहाँ पर आपको मालूम है उसके साथ उसका 48 भी बढ़िएगा। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। देखा, अभी वो स्त्री कैसे आया, विश्वास से आया। उसका उत्तर है वो 50 वचन। अरे तो वो विश्वास, क्योंकि वो पापिनी था, वो पापिनी औरत प्रभु के पास जब आया वो उद्धार के लिए आया। यीशु मसीह मेरा उद्धार करेगा, ये विश्वास के साथ आया। अभी जो व्यक्ति उस विश्वास से आता है प्रभु उसका सम्मान करता है। प्रभु ने उसको पाप क्षमा दिया। आज तक इधर जो अभी तक जो उद्धार नहीं पाया, प्रभु आपका मदद क्यों नहीं किया मालूम? आपको समझ में आया? क्योंकि विश्वास से आने वाले व्यक्ति को प्रभु कभी इनकार नहीं कर सकता। ये प्रभु का वचन है। ये वचन के अनुसार मैं प्रभु से विनती करेगा तो प्रभु जरूर सुनेगा। प्रभु मुझे पाप क्षमा देगा और मुझे पाप क्षमा की जरूरत है। मुझे परमेश्वर के राज्य में मानव मिलना है। ये इच्छा अगर जिसका अगर रहेगा, मैं आपको बोलता हूँ
100% वो हमारा उधार पा करके जाएगा, है ना। अभी भी आप विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है? विश्वास करता है? अभी आप लोगों ने मतलब कई बार सुना है ना, प्रभु यीशु मसीह। अभी विश्वास बोलेगा तो कई लोगों को कई प्रकार का विश्वास है, वो विश्वास की बात नहीं। अभी कई लोग क्या बोलता, प्रभु मतलब खंबा में भी है, मूर्ति में भी है, मतलब ये चंद्रमा भी प्रभु है, वो विश्वास है क्या? नहीं। एक्चुअली विश्वास क्या है? सत्य का ज्ञान है विश्वास, वो धोखा नहीं। विश्वास क्या है करके इब्रानियों 11 अध्याय का 15 वचन में लिखा है। अविश्वास आसक्ति हुई वस्तुओं का निश्चय हाँ। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। एक क्लियर प्रमाण है, बोलेगा तो ये परमेश्वर के वचन के आधार में मिलने वाला विश्वास है। सत्य विश्वास क्या है? सत्य पर होना चाहिए। अभी किसी व्यक्ति के ऊपर विश्वास किया, कोई राजा के ऊपर विश्वास किया, वो विश्वास उसको बचाएगा? नहीं, वो नहीं बचाएगा। सत्य क्या है? सत्य सिर्फ यीशु मसीह है, सत्य सिर्फ वचन है। अभी यीशु मसीह और यीशु मसीह का वचन, इसके द्वारा मिलने वाला जो विश्वास है वो है सत्य विश्वास। वो विश्वास जिसका भी जीवन में है, उसके जीवन में प्रभु काम करेगा। ये 100% बात है। इसके मालूम अभी ये समस्या कब होता है मालूम है? अपनी दुनिया को भी जब सुसमाचार सुनाता है, उस समय में लोग समस्या क्यों खड़ा करता है? क्योंकि हम बोलता है सिर्फ एकमात्र उद्धार करता है। अगर आप बोलेगा हाँ बाकी भगवान के समान यीशु मसीह भी एक भगवान है, बोलेगा तो कुछ है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई झगड़ा ही नहीं। लेकिन ऐसे नहीं है ना, वो तो झूठ हो गया। यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धार करता है, उसके अलावा कोई सृष्टिकर्ता भी नहीं। ये नहीं सच्चाई। सच्चाई बोलेगा तो वहां पर लोग विरोध करेगा, और हमें बोलना ही चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कोई उद्धार करता नहीं, इसके अलावा कोई परमेश्वर नहीं जिसके द्वारा ये सारा सृष्टि हुआ है। इसलिए हमारा विश्वास सच्चे है कि नहीं, ये जानना जरूरी बात है। अरे सच्चा विश्वास नहीं है तो क्या फायदा? और हमने सच्चाई पर विश्वास नहीं किया तो उसे कोई फायदा नहीं। प्रभु की वाणी पर विश्वास करके देखो, जहाँ पर अभी तक विश्वास किया होता तो उसका आज्ञाकारिता भी होता, क्योंकि विश्वास आज्ञाकारिता में लाता है, या वो बात मान लेता। और हम विश्वास किया, बात नहीं माना, तो मतलब वो विश्वास मतलब मुर्दा विश्वास है, जीवित विश्वास नहीं। अभी आपको मालूम, जब इब्रानियों का पत्र जब 11 अध्याय का 4 से 4, 5 और 7, 8 ये 4 वचन में 4 व्यक्तियों के बारे में बोलता है। वहां पर उनके जीवन में प्रभु प्रसन्न हुआ, उसका आधार विश्वास था। और जो विश्वास के साथ वहां पर एक बात साथ लिखा है, आज्ञाकारिता। क्या है? आज्ञाकारिता मतलब बात तो मानने वाला गुण। अभी अपन प्रभु की वचन सुन रहा है, लेकिन ये सुनने के बाद में हमको विश्वास है क्या? है? देखो, आज आप जरूर अपना दिल में परखना कि मैं विश्वास से प्रभु के में आया क्या, मैं विश्वास का शब्द कह पाएगा क्या? हाबिल के बारे में 4 वचन में लिखा, देखिए। हाँ, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी, और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें करता है। देखिए, सबसे पहला प्रभु को प्रसन्न किया वो व्यक्ति है हाबिल। है, अब देखो वो भी कैसा माना प्रसन्न किया? विश्वास के द्वारा। बहुत बड़ी बात है। तो आज भी अगर हम प्रभु के वचन में आया, विश्वास से अगर नहीं आया, प्रभु कुछ भी काम नहीं करेगा। बहुत लोग प्रभु के पास आया, पर तो विश्वास से नहीं आने के कारण उनके जीवन में प्रभु काम नहीं कर पाया है।
लेकिन आज अगर हम विश्वास से आया है, नहीं मेरा आज प्रभु के सामने जाना, प्रभु के गुस्से में जाना, मैं प्रभु से जरूर मेरे जीवन में छुटकारा पा करके ही लौटूंगा, ऐसा आप एक अच्छा निर्णय के साथ उस विश्वास के साथ आया है तो जरूर आपके जीवन में एक कृत्य पक्का प्रभु करेगा। प्रभु उसके लिए आपके जीवन में जो भी रुकावट है दूर करेगा, क्योंकि प्रभु सब कुछ कर सकता है। परंतु कई लोगों को क्या है, मानव उधार पाने की इच्छा ही नहीं सच्ची बात क्या है कि क्योंकि उनको लगता है कि मैं तो उधार पाएगा तो प्रभु का बात मानना पड़ेगा, प्रभु का बात मान करके जिएगा तो फिर आज तक मैं दुनियादारी में जीवन में रहा, फिर मेरे जीवन का क्या होगा। देखा कितना भयंकर चैलेंजिंग है प्रियो। एक बात जानना, प्रभु से हम उधार पा करके प्रभु का बन जाने से बढ़ करके धन्य अवस्था कुछ भी नहीं है। आज अगर हम परमेश्वर के राज्य में नहीं है, वो कभी भी स्वर्ग राज्य में भी नहीं मिल सकता, स्वर्ग में भी नहीं मिल सकता है। परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य, ये सब बड़ा अलग बात है। अभी हमारे पुराने लोगों को मालूम है, मैंने इसका हमारा क्लास लिया है, आपको सबको, कुछ लोगों को, नए लोगों को मालूम है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ना, आज हमारे जीवन अगर परमेश्वर के राज्य में नहीं है तो हम स्वर्ग राज्य में नहीं मिल सकता, इवन स्वर्ग में भी नहीं मिल सकता। तो पहले हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना जरूरी बात है। प्रभु को प्रसन्न करने वाले जीवन बिता करके अपन आखिर में स्वर्ग में भी मिलेगा, विजय जीवन बिता करके प्रभु के साथ बैठ पाएगा, है ना। हमारे जीवन में छोटा से जीवन में इतना अनमोल अनुभव मिलने के बाद में उसको प्राप्त करने के लिए हमारा कितना उत्साह चाहिए। और ये बात सच है, ये कोई धोखा की बात नहीं है ना। प्रभु का वचन है और वो वचन सत्य है। ऐसे तो हमें विश्वास करने में और उसको स्वीकारने में कितना उत्साही होना चाहिए। दूसरा हम हानोक के बारे में देखते हैं, हम 4 व्यक्ति के बारे में बताया, 5 वचन। विश्वासी से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे। देखा, वो प्रभु के साथ विश्वास से चलता था हर एक जगह पर। अभी जहां पर विश्वास है वहां पर आज्ञाकारी रहे, बहुत बड़ी बात है। प्रभु के साथ चलना कोई छोटी बात नहीं। 2 दिन जब तक एकमत नहीं होता साथ में नहीं चल सकता। आज भी कितने लोग प्रभु के साथ एकमत होने के लिए तैयार है। प्रभु आपका बात ही मेरा बात है, मेरा बात कुछ भी नहीं प्रभु, ऐसा कहना आना चाहिए। मसीह जीवन अपनी इच्छा में चलने वाले जीवन है ही नहीं। और तो बहुत लोगों को प्रभु की इच्छा से बढ़कर अपने जीवन में चलना अच्छा लगता है, ये एक बड़ा धोखा है। तो अभी आगे पढ़ना। और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। देखा, क्यों? विश्वास से चलने वालों से प्रभु प्रसन्न रहता है। हमारा जीवन का हर एक कामों में विश्वास आधार होना चाहिए। और वो विश्वास कैसा विश्वास है? वचन से मिला हुआ। एक्चुअली ये भी प्योर की बात है। जब रोमियो 17 वचन में हमें मिलने वाला वो जो जीवित विश्वास, प्रभु कार्य करने वाले विश्वास कहाँ से आता? वचन के द्वारा, है ना। पढ़ना। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। देखा, ये विश्वास प्रभु का वचन से मिलता है। ये कोई साइंटिस्ट का कार्य के ऊपर नहीं, ये परमेश्वर के वचन के द्वारा मिलने वाला विश्वास है। क्योंकि परमेश्वर सच्चा है और उसका वचन भी सत्य है, इसलिए सत्य वचन के द्वारा मिला हुआ ये विश्वास कभी भी हमें धोखा नहीं देगा। वो व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा कार्य करेगा। और तीसरा व्यक्ति है नोहा। नोहा के जीवन में क्या देखता हूँ? उसका 7 वचन। विश्वास से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। देखिए, बहुत बड़ी बात है ना। अभी यहाँ पर भी हम देखते हैं कि नोहा ने प्रभु पर विश्वास किया, तो विश्वास किया तो उन्होंने प्रभु का बात माना। हमारे जीवन में यदि हमको प्रभु में विश्वास है तो हम क्या करेगा? प्रभु का हर एक कहना मानेगा, प्रभु का हर एक कहना मानेगा।
आज हमारे जीवन में हम प्रभु को मानते हैं क्या? थोड़ा परखने वाली बात है। हमने इतना बात सुना, प्रभु ऐसे कोई भारी बात कहता है क्या? कभी नहीं कहता। मैं आपको बोलता हूँ, कई बार शैतान का उद्देश्य पूरा क्या है ना, मतलब धोखा देना। वो सच्चाई को झूठों में बदलने की कोशिश में रहता है, इसलिए उसकी बातों में जाने वाला उसमें फंस जाता है, क्योंकि वो बहुत उपाय है, उपाय के द्वारा धोखा देता है। लेकिन हमको परमेश्वर का वचन पर संदेह नहीं करना चाहिए। प्रभु एक बात कहा है तो वो सत्य है, उसमें पूरा दिल से हमें मानना चाहिए। अभी आप सबको मालूम है, नोह का काल में कभी बारिश नहीं हुआ, लेकिन नोह को जो बताया, वो जहाज जैसा बताया, जिस लकड़ी से बताया, जिस नाप में बताया, वो वैसा कैसा किया। उत्पत्ति में ऐसा पढ़ता है, उत्पत्ति 6 अध्याय का 22 वचन में, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हाँ ठीक है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नोह ने किया। बोलेगा तो परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा किया। उसका 7 अध्याय का 5 वचन में, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। देखा, यहोवा ने जो आज्ञा दिया, इसका मतलब क्या है कि अनुग्रह पाया हुआ नोह जो भी काम किया प्रभु की आज्ञा के अनुसार किया। तो आज हमारे ऊपर अनुग्रह उडेल रहा है। और अब्राहम के बारे में जब देखता है, उसका 8 वचन पढ़ना, ग्रेस बेटा बोलो। विश्वासी से अब्राहम जब बुलाया गया, हाँ। तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया, हाँ। जिसे मिरास में लेने वाला था, हाँ। और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, हाँ। तो भी निकल गया। देखा, यहाँ पर सब वो आपने ध्यान किया, विश्वास से। अभी आप देखो, जहाँ पर रहता था वहां से निकलने के लिए प्रभु बोला तो तुरंत वो मान लिया। ऐसे विश्वास आप लोग गए, हमको कौन बुला रहा है? जीवित परमेश्वर, जीवित प्रभु हमको बुला रहा है। तो प्रभु मुझे बुला रहा है, तो इधर दे देना कोई बात। तो जीवित प्रभु मुझे बुला रहा है, प्रभु मुझे मार्ग में नहीं छोड़ेगा, है ना। उस विश्वास से हमें ये कार्य को करना है। जो व्यक्ति, अभी आपको मालूम है, मतलब प्रभु का वचन में लिखा है, जो भी व्यक्ति अपना पाप कबूल करने के लिए तैयार है, तो प्रभु क्षमा करने के लिए तैयार है। एक व्यक्ति का उद्धार कैसे होता? प्रभु के वचन में जो प्रभु ने हमारे लिए किया, वो बात पर हमें विश्वास करना। मेरे पापों के लिए यीशु मसीह मर गया, ये बात तो प्रभु का वचन कह रहा है। हमने क्या किया? विश्वास किया, तभी तो हमारा उद्धार होगा। है जब पहला पत्रोस 2 अध्याय उसके 24 वचन, पापी हमारे पापों को अपने देह पर लिए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। देखिए, अभी सुसमाचार सुनने वाले एक व्यक्ति ये बात को पूर्ण दिल से कबूल किया, यीशु मसीह मेरा भी पापों को देख करके सूली पर मर गया। ये बात को मान करके उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। ये सब हमने कैसे किया? विश्वास से। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के वचन पर कभी भी संदेह नहीं करना। एक व्यक्ति सच्चा दिल से जब प्रभु को मतलब ग्रहण करता है, वो ग्रहण करने के लिए मतलब उसका वो विश्वास का घोषणा होना जरूरी बात है। मैं ये सोचता हूँ, प्रभु वो सर्वशक्तिमान है, उसे कोई काम असंभव नहीं। अब मालूम है, एक बार वो एक सूबेदार अपना सेवक के लिए मतलब चंगाई के लिए बिंदी लेकर के मतलब प्रभु के पास संदेश भेजा। उस समय में मतलब मत्ती के सुसमाचार 8 अध्याय में है, बहुत बड़ा गहरा बात है। उसका गवाही इतना सख्त है। अब देखिए, प्रभु के बारे में सुना वो बात, उस सूबेदार ने विश्वास किया, है ना। 8 अध्याय अब उसका 5 वचन से पढ़ना। जब वो कपुरुस में आया, तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उसे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी तो पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाहियों मेरे अधीन है। जब मैं एक को कहता हूँ जा, तो वह जाता है, और दूसरे
दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु का अचंभा हुआ। देखा, उसका उस विश्वास को देख करके प्रभु को स्वयं अचंभा हुआ। आप देखो, ये कोई यहूदी व्यक्ति भी नहीं, अन्य जाति के व्यक्ति है, परंतु उसको प्रभु में कितना बड़ा विश्वास है। उसका एक आधा विश्वास ही आप लोगों के पास है? आप सोचो है? अभी आप देखो, अभी ये प्रभु का कैसा सम्मान किया। देखो, हमारे जीवन में हम ये सुनने वाला वचन प्रभु का वचन है, ये बात अगर आप मान लिया होता तो अभी तक कब का उद्धार होता था। तो उद्धार पाने के लिए कौन रिकॉर्ड है? हमारा अविश्वास। शैतान हमें विश्वास से वो वचन को स्वीकारने नहीं देता। अभी यहाँ पर क्या हुआ? इसकी यह गवाही सुनकर यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। देखा प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। आज भी है ना, आपको अरे आप मुझे बताओ कि आपका दिल से आप चाहते हैं कि आप उधार पाने के लिए है? नहीं, मतलब आपको पाप क्षमा, मुझे भी पाप क्षमा मिलना चाहिए, मैं उधार पाना चाहता हूँ, सच में आपका दिल में इच्छा है? क्योंकि मैं इस अवस्था में इस पाप भी है, ये बात में संदेह नहीं है ना? है? अच्छा, आप मुझे बताओ, आज मर गया तो कहाँ जाएगा? जो अभी तक नया जन्म नहीं पाया, आप में से एक भी बोलेगी आज आप मर गया तो कहाँ जाएगा? डरो मत, सीधा बोलो ना, सच्चाई बोलो। जो व्यक्ति जिसका उद्धार नहीं हुआ, उद्धार नहीं पाया तो सजा पाएगा, ये तो क्लियर बात है। उद्धार जिसका नहीं हुआ सजा पाएगा, मानो कहाँ जाएगा? नरक जाने में खुश है क्या? आप मुझे बताओ। और ये मुफ्त में मिल रहा है, सिर्फ विश्वास करना है। यीशु मसीह ने हमारे लिए हमारा पाप का सजा उड़ाया। ये जो एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति है ना, उद्धार पाया व्यक्ति फिर कभी भी पाप में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? यदि उससे कोई पाप होता है तो भी उसकी वो पाप के लिए भी प्रभु ने सजा उड़ाया है। उसका जीवन में उद्धार पाया वो व्यक्ति भी, उसके जीवन में आने वाला पापों के लिए भी प्रभु ने सजा उड़ाया। लेकिन एक उद्धार पाया व्यक्ति बाद में कभी पाप करके प्रभु को दुख देना नहीं चाहेगा। समझ में आया? मेरे लिए, मेरा जीवन भर होने वाला सारे पापों के लिए प्रभु ने दुख उड़ाया, ये जान करके प्रभु में आने के बाद में वो व्यक्ति कभी पाप करने जाएगा? कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उसको मिला हुआ उद्धार का गौरव उसने जान लिया। वो व्यक्ति फिर प्रभु से कैसे रहेगा? आभारी रहेगा, आभारी रहेगा। वो यही बात बोलेगा, प्रभु मैं मेरा जीवन से कोई भी प्रकार का गलती करके मैं आपको दुख नहीं देगा। बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में परखना। आज हमारा दिल की गहराई से हमारी चाहत क्या है? जब आप प्रभु को अपना दिल देता है, प्रभु आपका दिल को बदल देता है। आप देखो, आप एक व्यक्ति सच में उद्धार पाया है तो सही रीति में अगर वो प्रभु को ग्रहण किया है विश्वास से, मैं आपको बोलता हूँ उसका जीवन बदलेगा ही। क्योंकि वचन में एक बात कहता है तो सत्य कहता है। दूसरा कुरिन्थी 5:17 दूसरा कुरिन्थी 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। देखा, अभी ये प्रभु का वचन और वायदा के अनुसार एक व्यक्ति के जीवन में करने वाला कार्य है। आपको मतलब ये बात को जानना कितना जरूरी बात है। जबकि जिस व्यक्ति जब प्रभु को अपना दिल देता है, वो व्यक्ति मतलब
उसी समय में मतलब जिस समय में एक व्यक्ति अपना दिल प्रभु को देता है, उसी समय में प्रभु उसके जीवन में कई काम करता है। देखो ये पक्का है, ये बहुत बड़ा गहरा अनुभव है। आप ये बात को जानना बहुत जरूरी बात है। जब एहezकेल नबी की किताब में ना उसका एक चित्र दिया हुआ है, प्रभु उस समय में क्या करता है। देखो मैं एक बात आपको बोलता हूँ, मानो एक व्यक्ति उधार पाने के समय में बहुत कार्य उसके जीवन में होता है, बहुत का। एक प्रभु का महान श्रेष्ठ दास ने कहा है, कम से कम मतलब एक ही क्षण में 70 काम होता है, बोलते 70 काम। अभी मतलब इतना डिटेल से बोलने के लिए मुझे नहीं आता, लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, बहुत बात होता है। पहली बात, आप प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर ग्रहण करने के टाइम पर उसी समय में आपका सारा पापों को धोकर प्रभु शुद्ध करता है। नंबर 1 बात, आपको पूर्ण रूप में पाप क्षमा का अनुभव आपको मिल जाता है। और दूसरी बात, आपको एक नया हृदय मिल जाता है ना। एहezकेल उसका 34 अध्याय का उसका 26-27 वचन पढ़ना। मैं तुमको नया मन दूंगा। हजरी 25 से पढ़ना, क्योंकि 25 वचन भी, ये जो वचन है एक व्यक्ति को शुद्ध करता है। वहां पर निर्मल जल जो कहा, ये प्रभु का वचन के बारे में। अब आप 25 से पढ़िएगा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। देखा, ये जो वचन जो है ये परमेश्वर का वचन है। ये वचन शुद्ध जल है। ये शुद्ध जल आपके जीवन में या मेरे जीवन में प्रभु ये वचन जब भेजता है, तो वचन क्या करता, हमें धोता है, हमें शुद्ध करता है। ये तो बात आपको यीशु मसीह के शब्दों में आपको मालूम है, ये भाग नहीं छोड़ना। यूहन्ना 15 अध्याय का 3रा वचन है, यीशु मसीह बोलता है, ये वचन के द्वारा जो तूने सुना, 15 का 3, तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। देखा, शुद्ध है। ये वचन एक व्यक्ति को शुद्ध करता है, बहुत बड़ी बात है। वचन एक व्यक्ति को शुद्ध करता है। और वही बात 17 का 17 में भी प्रभु बोलता है। यूहन्ना 17 का 17 में जो महायाजक की प्रार्थना में यीशु मसीह बोलता है, तेरा वचन सत्य है। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र देखा, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। सत्य के द्वारा पवित्र कर। क्या है वो सत्य? प्रभु का वचन। देखा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एहezकेल में प्रभु ने क्या बोला, मैं तुझ में शुद्ध जल छिड़काएगा। वो कौन सा जल है? वचन रूपी जल। देखा, बहुत बड़ी बात है। मैं खुद उसको क्या बोला था, वचन और आत्मा के द्वारा। बहुत बड़ी बात है। ये वचन जब एक व्यक्ति प्रभु का वचन को विश्वास से सुनेगा, क्योंकि ये प्रभु का वचन है, ये वचन के द्वारा प्रभु मेरे से बोल रहे है ना। आज बहुत लोग ध्यान से ये वचन पर गौर नहीं देता। ये वचन प्रभु मेरे लिए भेज रहे हैं, ये मेरे लिए वचन है। ये वचन जब हमारे जीवन में जब आएगा, वो वचन हमें शुद्ध करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुझे पापी के लिए कालवरी सूली पर बलिदान हुआ। ये बात सुनने वाला एक भाभी को उनका अंदर पवित्र आत्मा काम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब यहाँ पर हम लोग बैठा हुआ हर एक लोगों में ये वचन सुनने के टाइम पर वचन की द्वारा आत्मा हमें क्या देता है, जब यूहन्ना 16 अध्याय का 8 वचन, यूहन्ना 16 अध्याय का 8 वचन, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता, देखो, पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। देखिए, अभी अगर पवित्र आत्मा आपका जीवन में अभी काम कर रहा है तो आपको ये बात बताएगा। देखो, आप पहली बात, आप पापी है और पापों में मरेगा तो आपको एक दिन प्रभु का न्यायासन के सामने न्याय है, और वो न्याय के बाद में आप नरक जाएगा। देखो, ये प्रभु के आत्मा समझाएगा। तो नरक का डर से नहीं, प्रभु का उस प्रेम, सूली का प्रेम उसको खींचता है, उसको खींचता है। प्रभु मेरे लिए इतना बड़ा कष्ट सगा, दुख सगा, मेरे पापों के लिए मेरा प्रभु को मेरे लिए मरना पड़ा, ये जानकारी हमारे दिल को तोड़ देता है। अभी आप देखिए, अभी ये वचन सुनने के टाइम पर वही वक्त में प्रभु करने वाली बात है। उस समय में वो व्यक्ति में प्रभु क्या करता, प्रभु का दया उस पर देता। जब रोमियो 2:4 में लिखा है, उसको मन फिरावट देता। क्या होता? मन फिरावट। आप देखो,
अभी अभी प्रभु क्या क्या काम किया आप गिनती करके जाएगा तो बहुत बड़ा काम है। प्रभु ये वचन सुनने के टाइम पर शुद्ध करता है ना। अब प्रभु ये वचन सुनने के टाइम पर प्रभु आपको आपका भविष्य में होने वाला पाप की सजा के बारे में ज्ञान दिलाता है, ठीक है। और अभी यहाँ पर मन फिराव देता है। ये सब इसी समय में सच्चा विश्वास से आया हुआ व्यक्ति के जीवन में होने वाला काम है। और साथ ही साथ क्या करता, एक नया हृदय। आप देखिए अभी वो आप 26 में आइए, 36 का 26 हो जाए, 36 का 26। मैं तुमको नया मन दूंगा। देखा, एक नया मन। आप देखो अभी ये भी एक बड़ी बात है, हमें एक नया मन मिलेगा। हमारा मन जो अशुद्ध हो गया था, लेकिन अभी हमें एक नया मन मिलेगा। कौन सा मन है मालूम? ये जो नया मन बोला है ना, पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 16 वचन में लिखा है, हमें मसीह का मन है। कौन सा मन है? मसीह का मन। देखो बहुत गहरी बात है ये, मतलब कई सालों से होने वाली बात नहीं। ये वचन सुनकर के प्रभु को दिल देने वाले लोगों के जीवन में उसी क्षण में होने वाली बात है। एक क्षण में ये सारे बात होगा। ये अलग अलग करके मैं बैठा रहा हूँ तो ये एक क्षण की बात है, एक ही क्षण की बात है। हाँ, नया मन देगा फिर, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। देखा, नया आत्मा उत्पन्न करेगा। आप देखिए ये कौन सी आत्मा के बारे में बोल रहा है? मरा हुआ है ये मनुष्य की आत्मा, क्योंकि हमारे आत्मा का अवस्था क्या हो गया? हाँ, एफेसियों 2 अध्याय उसका 15 वचन। उसने तुम्हें भी जिलाया हाँ। जो अपने अपराधों और हाँ। पापों के कारण मरे हुए थे। देखिए ये सब ये कि ये वचन सुनने के समय में विश्वास करके प्रभु को पुकारने वाला जो व्यक्ति के जीवन में होने वाला बात है। देखा, अभी वो व्यक्ति का अवस्था क्या हो गया? जो प्रभु के संबंध में से दूर था उसको प्रभु के संबंध में लाया, जिलाया। क्या कर दिया? जिलाया। आप देखिए वो उस समय में प्रभु हमें धो करके हमारा अशुद्धि पाप धो करके शुद्ध करता, और प्रभु हमारा जो मरा हुआ आत्मा को जिलाता। और आगे, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर। वो देखा, अभी हृदय को भी बदलेगा। देखा, आप सोचो क्यों? क्योंकि मनुष्य का स्थान हृदय है। हमारा जीवन का कंट्रोल रूम हृदय है। हृदय, एक व्यक्ति का हृदय उसका हमारा जीवन को कंट्रोल करता है ना। इसका मतलब हमारा मनुष्य का हृदय का अवस्था क्या? हमारा पत्थर हो गया, पत्थर सा बन गया। पत्थर सा कैसे बन गया? पाप के कारण, पाप के चल से वो पत्थर सा बन गया। अभी प्रभु क्या करेगा? वो हृदय बदलेगा। आप देखो, है ना। और एक देखो, ये जो पुराना हृदय की अवस्था क्या मालूम है? भयंकर अवस्था है। पुराना मतलब हृदय की अवस्था एकदम भयंकर अवस्था है। उसके बारे में मत्ती 15 अध्याय का 21 से जो पढ़ता है वहां पर क्या देखता? यीशु ने वहां से निकलकर सूर और सैदे के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली। नहीं, एक मिनट, वो कोई बात नहीं। वो लॉर्ड आप मतलब मरको 7 अध्याय का 20 से पढ़िए। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। देखा, ये बात मत्ती में है 15 अध्याय में। मैं उससे पहले मेरा एक दो नज़र में मरकुस आया, इसलिए पढ़ाया। मत्ती 15 अध्याय का मतलब 18 वचन से है। ओके, जाने दो। तो बोलने का अर्थ क्या है कि मनुष्य का हृदय कितना मानव अशुद्ध में मानव पाप भरा हुआ है। आप देखो, एक व्यक्ति उधार पाया नहीं है तो वो व्यक्ति के अंदर ये सारे गंदगी है। आप सोचो, ये दुनियादारी का सारा पाप है। प्रभु क्या कर दिया? हमारा वो हृदय को बदल दिया, है ना। मैं कई बार मतलब लोगों को बताता है, मतलब
हम मसीह के पीछे चलने के लिए प्रभु हमारे जीवन में करने वाले एक खास काम है, हृदय बदलता है। आप लोगों ने सुना है वो बात है, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, नए लोग है ना, वो सुअर का कहानी है ना। मतलब आपको मालूम है सुअर का बच्चा सबको अच्छा लगता है, कोई भी ईवी का बच्चा में बचवाना में सबको अच्छा लगता है। एक बड़ा अमीर व्यक्ति को एक सुअर का बच्चा, एक गोरा सुअर का बच्चा है, वो अच्छा लगा। वो अमीर लोग कार में जाता है तो वो मतलब कुत्ता वगैरह दरवाजे पर रहता है, ऐसा ये सुअर का बच्चा भी वो दरवाजे पर रहता था। एक दिन बारिश का टाइम था तो जाते वक्त कीचड़ देखा, वो कीचड़ में उंगली मारा। अभी वो व्यक्ति बोला अभी क्या करूँ, अभी इसको तो पूरा गंदगी हो गया। तो उन्होंने जो भी पीने के लिए पानी रखा था उससे धो करके वापस उसको उसमें बैठा करके उनके एक दोस्त है एक मानो जानवर का डॉक्टर, उसके पास लेकर गया। बोले यार दोस्त, ये सुअर कभी भी कीचड़ में नहीं जाना चाहिए। तो उसने बोले यार कैसे कमाल कर दिया, सुअर का काम ही कीचड़ में रहना है, ये कीचड़ में नहीं जाना बोलेगा तो कैसे होगा। बोले आप कुछ भी करो, कुछ भी दवाई करो, कुछ भी खर्च करने के लिए मैं तैयार है, लेकिन ये सुअर का स्वभाव बदलना चाहिए। तो उन्होंने थोड़ी देर सोचने के बाद बोला ठीक है, 1 महीना मेरे पास छोड़ दो। 1 महीना उसके पास में छोड़ दिया। 1 महीने के बाद आया, उसने बोला ठीक हो गया। हाँ, तो कीचड़ के रास्ते पर गया, ये सुअर का बच्चा हिला नहीं। उसको बाहर निकालने के लिए चाहा तो पीछे जा रहे हो। वो वापस आया, बोले यार दोस्त सच बोलो तू क्या किया। उसने क्या बोला, मैंने उसका हृदय बदल दिया। मैंने क्या कर दिया, एक बकरी का हृदय रखा। वो सुअर का हृदय निकाल करके एक बकरी का हृदय रखा। बकरी कीचड़ में नहीं जाती। तो इसलिए अभी प्रभु हमको कौन सा हृदय देगा, हाँ बकरी का नहीं है, एक नया हृदय। कौन सा है, ऐसा हृदय देगा। कौन सा हृदय देगा, इसलिए वो क्या बोला, मांसमय हृदय। देखा, ये मांसमय हृदय मिलेगा तो क्या होगा, प्रभु का वचन, प्रभु की आत्मा उसमें उस दिन से लिखेगा। बहुत बड़ी बात है। वो पत्थर का हृदय में प्रभु का वचन नहीं लिख पाता, उस वचन वो दिल में प्रभु का वचन रह भी नहीं पाता, लेकिन मांसमय हृदय में। इसलिए 2 कुरिन्थी 3 अध्याय 3 वचन में लिखा है, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो स्याही से नहीं परंतु जीवित परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं। देखा, पत्थर की पट्टियों पर नहीं, परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर। देखा, हृदय की मांस रूपी पट्टी। इसका मतलब क्या है, नया जन्म पाया हुआ सबको क्या मिला, एक मांस रूपी हृदय मिला। वो जो मांस रूपी हृदय मिला उसमें प्रभु क्या करेगा, ये वचन लिखेगा। देखा है, ये बात लिखा जाना चाहिए। यदि हमारे जीवन में ये वचन हमारे हृदय में लिखा नहीं जाएगा तो दूसरे को, हमारे में मसीह को नहीं पढ़ पाएगा, और इवन हम प्रभु का सुसमाचार भी लोगों को दे नहीं पाएगा, प्रभु का महिमा नहीं होगा। मतलब एक ही क्षण में प्रभु क्या कर दिया, यहाँ पर एक नया मन दिया, नया आत्मा दिया और नया हृदय दिया, और क्या किया, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर। देखा, मैं अपने आत्मा, मतलब प्रभु की आत्मा देगा। देखा, प्रभु की आत्मा देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। देखिए, प्रभु की आत्मा पाए बिना आप कभी भी प्रभु के मार्ग पर नहीं चल सकते। एक इंसान कितना भी कोशिश करे वो प्रभु के मार्ग पर नहीं चल सकता, ये आत्मा का सहायता बिना नहीं हो सकता। इसलिए हर एक नया नियम में मैं खास करके आपको बोलता हूँ, जो लोग उद्धार पाया ना, रोज उसको आत्मा में भरना चाहिए। रोज सुबह उठने के बाद में सबसे पहले हमें आत्मा में भरना चाहिए। एफिसियों 5 अध्याय का 18 वचन में कहता है, एफिसियों 5 अध्याय का 18 वचन, दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। देखा, आत्मा में भरते जाओ, आत्मा में भरते जाना। देखो, प्रभु का कोई भी काम हमें आत्मा में भरकर करना है।
वही बात है रोमियो उसका 12 अध्याय का 11 वचन। रोमियो हाँ आत्मिक उन्नत में भरते रहो, हाँ। प्रभु की सेवा करते हाँ रहो। मतलब आत्मा में भर करके प्रभु की सेवा करो, आत्मा में भर करके प्रभु की सेवा करना। देखा यहाँ पर बोला हुआ सारे शब्द बहुत गहरा है। अभी ये जो बात आपको बताया ये कब प्रभु करेगा? प्रभु यीशु पर विश्वास करके प्रभु यीशु को अपना दिल देता है, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानकर ग्रहण करता है, उसी घड़ी में होने वाला बात है, खत्म नहीं हुआ। उसी समय में प्रभु आपको आत्मा से चाप डालेगा। अभी मैं सारा वचन पढ़ने की जरूरत नहीं, मतलब जिस समय में ये जो उद्धार होने के टाइम पर प्रभु मतलब स्वर्ग का संबंध में हमारे जीवन में होने वाली बात है, उसी समय में एफेसियों 12 अध्याय का 13 वचन पवित्र आत्मा का चाप डालेगा। देखिए है चाप किस बात को बताता? चाप ये प्रभु का है, प्रभु उसका स्वामी है। देखा इसका मतलब हमारा मतलब मालिक प्रभु है। देखो ये एक उदार पारा ये उसका गौरव लोगों ने नहीं जाना। नहीं तो मैं आपको बोलता हूँ, एक व्यक्ति मतलब उदार या नया जन्म पाने के लिए कभी देर ही नहीं करता है ना। उसी समय में प्रभु चाप डालता। इतना ही नहीं मतलब उसी समय में प्रभु आत्मा का अभिषेक करता, आत्मा का अभिषेक है ना। पहले करना दूसरा अध्याय का 20 वचन और 27 वचन है, बहुत बड़ी बात है। इवन दूसरा कुरिन्थी उसका 12 अध्याय का 21 वचन, इन वचनों में लिखा है उसी समय में प्रभु आत्मा का अभिषेक करता। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। और इतना ही नहीं दूसरा कुरिन्थी 5:5 में लिखा है उसी समय में प्रभु की आत्मा को बयाने में देता, बयाने में देता। देखो कितना कार्य प्रभु करता है। ये नया जन्म पाने का उसी समय की बात है और उसी समय में प्रभु पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता। देखो क्यों देता? क्योंकि आपने उद्धार पाया, आप प्रभु यीशु मसीह का शरीर का एक भाग बनाने के लिए 12 कुरिन्थी 12:13 है, उसी समय में प्रभु पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देता। किस लिए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा किसके लिए करके बहुत लोगों को मालूम नहीं है। वो प्रभु का शरीर का भाग बनाने के लिए। वो वचन पढ़ना, क्योंकि हम सब ने हाँ। क्या यहूदी हो क्या यूनानी, हाँ। क्या दास हो क्या स्वतंत्र, हाँ। एक ही आत्मा के द्वारा एक हाँ। देह होने के लिए देखा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। बस 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 एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। कौन सा बपतिस्मा? आत्मा का बपतिस्मा। अभी आप देखो अभी कितना बात हुआ देखो उद्धार पाने अभी उसी टाइम पर आपका नाम जीवन का किताब में लिखा, उसी टाइम पर आपका नाम जीवन का आप एक एक गिनते जाएगा तो आप देखो, और उसी टाइम पर आप स्वर्ग का नागरिक बना। उस दिन से आप स्वर्ग का नागरिक है, उसी दिन से आप परमेश्वर का संतान है, उस दिन से आप प्रभु का याचक है, उस दिन से आप एक राजा है, उस दिन से पवित्र लोग हैं। बाप रे मतलब कितना। अभी आप सोचो ना, मतलब हम जब प्रभु को अपना दिल देता है, नया जन्म पाता है, उस अवस्था में हमें मिलने वाला अनंत काल का लाभ के बाद सोचेगा तो पेपर तो ऊट ही मारेगा। लेकिन क्या मालूम लोगों को ये बात समझ में नहीं आता है ना। ये प्रभु का बड़ी अनुग्रह है। अपन प्रभु को जब दिल देता है उसी समय में हमें ये नया जन्म का अनुभव मिलता है। हम उस समय से हम प्रभु के राज्य में आ जाता है पुत्र के राज्य में प्रवेश करता है। उस दिन से हमें उस स्वर्गीय मतलब अनुभव मतलब और इतना ही नहीं, महान परमेश्वर को हम अब्बा पिता कर सकता है। क्या कर सकता? जब तक हमारा उद्धार नहीं होता वो प्रभु को कभी भी अब्बा पिता नहीं कर सकता, क्योंकि रोमियो 8:15 वचन, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, हाँ। परंतु ले पालक की आत्मा मिली है, हाँ। जिससे हमने हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। बहुत बड़ी बात है हमें अब्बा पिता कहने वाला पुत्र की आत्मा मिलेगी। और ये सब बात क्या है? मतलब उसी क्षण में होने वाली बात है।
उस दिन से जीवन भर हम लोग ये अनुभव में चल सकता है। बहुत बड़ी बात है ना। अपने को इन सारे बातों को जानना कितना श्रेष्ठ बात है। इसलिए अभी अपन प्रभु की उपस्थिति में जब विश्वास से आता है तो उसी क्षण में हमें ये नया जन्म पा करके प्रभु के जन्म पहन करके और उसी समय में मिलने वाला बात है आनंदी जीवन, प्रभु का जीवन। देखो अभी एक एक बात अगर लिखते जाएगा तो कितना लंबा लिस्ट मिलेगा। ये सब कब मिलने वाला बात है? जिस समय में हम प्रभु को दिल देता है या नया जन्म होता है। प्रभु ईश्वर का भाषा में जल और आत्मा के द्वारा नया जन्म, वो क्या है? जो भी प्रभु का वचन आया, ये वचन सत्य वचन समझ करके वो वचन को स्वीकार। जो व्यक्ति प्रभु का वचन को स्वीकारा उसी समय में यीशु मसीह का वो व्यक्ति में जन्म होता। और तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें विश्वास करना चाहिए और मुंह से कबूल करना चाहिए। क्योंकि उद्धार कैसा है? एफिसियों 2 अध्याय का 8 वचन, एफिसियों 2 का 8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है और ये तुम्हारी ओर से नहीं पर परमेश्वर का दान है और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। देखिए, ये आपने अभी तक जो वचन सुना समझ में आ रहा है? समझने में दिक्कत है? बहुत सरल बात है ना। सारे बात अपन वचन के द्वारा समझा जा रहा है। उसी समय में जब हम प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इतना महान कार्य किया, ये बात हम विश्वास करते हुए हमें क्या करना है? विश्वास करके रोमियो का पत्री 10 अध्याय उसका 9-10 वचन। यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। बस देखो कितना गहरा बात है। आप देखो कितना, मतलब हमें उसके लिए कोई दिक्कत है क्या? सिर्फ हमें विश्वास करके प्रभु के सामने कबूल करना है, प्रभु यीशु मैं पापी हूँ और मुझे पापी के लिए आप कालवेरी सूली पर बलिदान हो। आपका मृत्यु मेरे पापों के लिए था। मैं जहाँ पर मरना चाहिए उस स्थान में आप मेरे लिए मरा। मैं ये विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु, आज मैं मेरे पापों को कबूल करता हूँ और आपको मेरा प्रभु जानकर मेरा उद्धारकर्ता के रूप में मैं ग्रहण करता हूँ। जो कोई व्यक्ति है छोटा सा प्रार्थना विश्वास से सच्चा दिल से करेगा, स्वर्ग उसको कबूल करेगा। कितना सरल बात है। उस टाइम से आप प्रभु का बेटा या बेटी बनेंगे। आप वास्तव में प्रभु का संतान बन करके अब्बा पिता कहते हुए स्वर्गीय परिवार का सदस्य बन करके जीवन बिता सकता है। देखो कितना सुंदर बात है। बाकी आगे का बात प्रभु का हाथ में है। जिसने अपने जीवन प्रभु के हाथ में दिया, फिर हमें ले चलने वाला आगे बढ़ाने वाला प्रभु है। क्योंकि हम प्रभु का बन गया। एक मसीह व्यक्ति को इतना जानना जरूरी बात है कि प्रभु ने मुझको ये दुनिया से अलग किया है। एक्चुअली अभी मैं एक बात आपको बताता हूँ, ये बात और ये विश्वास ना करने से उनको कितना धोखा होता है। जब 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 14-15 वचन देखो। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवेश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। देखो ये समझते हैं, हम ये समझते हैं, परंतु वो तो नहीं समझते है ना। जो व्यक्ति ये समझते हैं वो व्यक्ति का जीवन पूर्ण रूप में प्रभु के लिए, प्रभु के लिए, प्रभु के लिए जीना। फिर आगे के बारे में उनको कोई चिंता नहीं। मैं आपको साफ बोलता हूँ, आप इतना प्रभु में विश्वास करता है, बाकी आगे का हर एक कदम प्रभु आपको आगे ले चलेगा और प्रभु की ओर से ही होना चाहिए। बहुत गहरा बात है। आगे बढ़ना। और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए। देखो आगे को अपने लिए। देखो इसका मतलब क्या है? यीशु अब इसलिए शायद बहुत लोग डरता है, अरे फिर कैसे क्या होगा? लोग हरेक व्यक्ति जो धोखा खाता है ना अपनी समझ के सहारे लेता है। इसलिए
कौन बुला रहा है हमको? प्रभु बुला रहे हैं। अभी आप देखो, मैं एक्चुअली ये पिछले दिन में प्रभु का बुलाहट के ऊपर जो चुमकी लेने वाला मत्ती का बड़ा एक गवाही एक बताने वाला था, और प्रभु की इच्छा है तो मैं मंडे बताऊंगा। बहुत गहरी बात है ना। मतलब प्रभु की बुलाहट पाने के बाद में हमें अपने भविष्य, हमारे भविष्य के बारे में चिंता कौन करता है? प्रभु को चिंता है। ये बहुत पक्की बात है ना। तो अपने लिए इतना चिंता करने वाला एक महान प्रभु है, क्योंकि प्रभु को हमारे इतना ख्याल है। प्रभु प्रेम है। प्रभु का हमारे बारे में बहुत ऊंचा मानव पद्धति है। ये जानना कितना श्रेष्ठ बात है। इसलिए मानव अपन सच्चा दिल से अगर प्रभु का वचन पर विश्वास करके प्रभु को अपना दिल देता है, बिल्कुल वचन में जैसा लिखा ना, वो व्यक्ति एक नया सृष्टि बन जाता है, और उसी दिन से वो प्रभु के राज्य का अनुभव में वो आगे बढ़ पाता। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।